अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सईदा ज़ैनब का चैनल और आज हम बना रहे हैं फिरनी। न्याज़ों का महीना शुरू हो गया है। रबीउल अव्वल में अक्सर लोग फिरनी खीर वगैरह न्याज़ दिलाते हैं। भैया वैसे ही घर में कोई मेहमान आने हो तो बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और जो है बहुत पसंद की जाएगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 3 किलो के करीब 3 किलो के करीब नहीं, 3 किलो ही हमने दूध लिया है और इसको उबालने रख दिया और उबाल तकरीबन आने वाला है। यहाँ पे ये जो है मेन इंग्रेडिएंट्स है। आप एक प्याली जो है चावलों को भिगो दें 3 4 5 घंटे के लिए, नया चावल हो तो, और पुराना हो तो इससे भी ज़्यादा। और उसके बाद इसको पीस के ये पेस्ट बना लें, बिल्कुल ग्राइंड कर लें। ये फिर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने बहुत क्विकली करना है, तो चावलों का आटा बाज़ार में आम मिल जाता है, फौजी वगैरह का या किसी भी कंपनी का। वो लें, पौन कप जो है उसको पानी के अंदर मिक्स करके उसकी भी पेस्ट बना के, रिज़ल्ट वही आता है। ये घर के चावल थोड़े पकने में थोड़ा सा मतलब 10 मिनट और ले लेंगे, और वो जो है वो भी नहीं लेते, तो वो बहुत आसानी से बन जाता है। दूध खुश्क नहीं होता, ज़्यादा न्याज बन सकती है और ज़्यादा लोगों तक जा सकती है। 1.5 कप जो है चीनी चाहिए होगी। इलायची डाल के हमने दूध को उबालना है। ये मेवाजात हैं उसको डेकोर करने के लिए। ये हमने इलायची डाल के जो है दूध को पकाना शुरू किया हुआ है, और इसको तकरीबन जो है इतना कि इसका अगर आप इलायची पाउडर डालते हैं तो 1 चम्मच डाल लीजिएगा। मैं इसको साबुत डालती हूँ। और इसके अंदर जब ऐसे अच्छी तरह उबाल आने शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर चावलों का पेस्ट जो है हमने बना के रखा हुआ है ये डालेंगे। और इसको जो है अच्छी तरह पहले ना पानी में मिक्स करके चला लेना, और जिस वक्त डालें उसको साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी जो बहुत बुरी लगेंगी। यहाँ दूध पे बॉयल आ गया उबाल। अब इसके अंदर जो है मैं साथ साथ चावलों का ये मिक्सचर ऐड करके और जो है चम्मच तेज़ 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 चलाते जाना ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट, और चावलों की क्वालिटी पे है, जितना अच्छा आपने भिगोया होगा उतना कम जो है आपको चलाना पड़ेगा। 15 20 मिनट आप इसको जो है हल्का हल्का चम्मच चला के मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करते जाएं। डिज़ायर थिकनेस तक हमने इसको जो है पकाना है। साइडों से उतारते जाएं, नीचे से बिल्कुल लगने नहीं देना, और इसको जो है ज़रा सब्र से 20 मिनट चलाएं। और जब ये हो जाएगा डिज़ायर थिकनेस पे, तब इसमें चीनी ऐड करेंगे। लेकिन चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो ज़ाहिर है उसको फिर तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे और इसके अंदर मेवाजात एंटर करेंगे। ये तकरीबन 20 मिनट पकने के बाद ये ऐसा हो गया। और इसकी अगर थिकनेस आपने अंदाज़ा लगानी हो, देखिए मैं इसके अंदर अगर चम्मच नहीं चलाऊंगी तो इसमें बबल्स उठेंगे। जब इस थिकनेस पे आ जाए, वैसे हर एक का अपना टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा गाढ़ी पसंद करता है और कोई कम। तो जो है अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो तकरीबन इसके बाद इसको 5 7 मिनट और चला लें, जैसा कि मैं चलाऊँगी। और क्योंकि अभी इसमें मैंने बताया था कि जाएगी चीनी, लेकिन इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर जो है वो डालूँगी किशमिश, क्योंकि मेरे घर में किशमिश ज़रा कुक हुई खाई जाती है। आप अगर ऐसे ही खा लेते हैं तो ठीक है, आप वैसे उसका एंड पे डाल दीजिएगा। लेकिन अब इसके अंदर तकरीबन 10 मिनट, इससे 5 से 7 मिनट एक्चुअली और मैं इसको पकाऊंगी, यहाँ तक कि इस पर बबल आने शुरू हो जाए, फिर इसमें चीनी ऐड करूँगी। अब ये देखें, ये उस डिज़ायर थिकनेस पे आ चुका है कि ये बहुत गाढ़ी जिस तरह की होनी चाहिए फिर नहीं उस तरह की हो चुकी है। और अभी इसके अंदर जो है इस वक्त बहुत एहतियात से अच्छी तरह से चमचा चलाना है, क्योंकि ये जो है नीचे से गुठलियाँ ना बने लगे ना। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपनी 1.5 कप की चीनी। चीनी का मीठा हर कोई अपने हिसाब से रखता है। मेरा नॉर्मल होता है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो चेक कर लीजिएगा, और कम खाते हैं तो फिर कम ही डालिएगा। बहरहाल इसको अब हमने तकरीबन मज़ीद 5 मिनट पकाना है, उसके बाद डिश आउट करेंगे। ये हम चला रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार तरीका बताऊँ, अगर आपके पास बर्फ़ी हो घर में पड़ी हुई तो उसको भी तोड़ के इस टाइम पे जो है मिक्स कर दीजिएगा, बहुत ही औसम टेस्ट आता है। उसे छोटा छोटा करके इसे मिक्स करके पका लीजिएगा, बहुत क्रीमी हो जाता है। वैसे भी ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, अल्लाह खैर बरकत दे। और जो है बस इसको 2 मिनट और हैं, उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे। ये है जी हमारी फ़ाइनल तैयारशुदा फिरनी। 3 किलो से तकरीबन इतनी जो है पूरा बड़ा बॉल भर के बन गई है। और इसके अंदर जो है हमने डाले हैं पिस्ता बादाम, किशमिश और क्योड़ा। क्योड़ा पूरे का टेस्ट और खुशबू इन्हेंस कर देगा। उम्मीद है कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।